ट्राफलगर की लड़ाई के विजेता नेल्सन की याद में बना ये ट्राफलगर स्क्वायर लंदन के केंद्र में बनी इस सबसे नामी जगह पर नेल्सन कॉलम के अलावा 3 और मूर्तियां हैं। साल 1861 में अनावृत इस कांस्य प्रतिमा के ग्रेनाइट स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये प्रतिमा भारत में 1857 के अभियान के दौरान मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक केसीबी और उनके बहादुर साथियों को समर्पित है। साल 1861 में ही सर हेनरी हैवलॉक के जन्मस्थल सुंदरलैंड के मॉबरे पार्क में भी ऐसी ही एक मूर्ति लगाई गई। वो हैवलॉक जिसके नाम पर न्यूजीलैंड में 2 शहर, सिंगापुर में 1 सड़क, एक एमआरटी स्टेशन, उत्तरी कैरोलिना में 1 शहर, गर्व से उसकी विरासत को संजोकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई महाद्वीपों में प्रसिद्ध वही हेनरी हैवलॉक लखनऊ के चंदर नगर में एक साधारण सी कब्र में आराम कर रहा है। लखनऊ में हैवलॉक के नाम को तवज्जो देती हुई हैवलॉक रोड का भी नामो निशान मिट चुका है। आज इसकी जगह सरोजनी नायडू मार्ग ने ले ली है। बस कुछ नाम पट्टिका भूले बिसरे हैवलॉक रोड की पहचान बता देती है। आज हम आ गए हैवलॉक टॉम पर, तो चलिए इतिहास के पन्नों को उलटते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कैसे वो हैवलॉक को और उनकी समाधि को याद करते हैं। आलमबाग के लोग हैवलॉक को कैसे याद करते हैं? ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है और ये जो स्मारक जो है याद किया जाता है, ब्रिटिश शासन में जो लोग शहीद हुए थे उनके याद में ये बनाया गया है। और स्मारक में देखिए यहाँ के बारे में उतना तो नहीं जानते हैं, बट इतना जानते हैं कि ये किसी के याद में बनाई गई है, जिनके लिए स्पेशली किसी का कुछ बलिदान किसी ने दिया था, उनके लिए बनाई गई है। और यहाँ पे ऐसे हम तो आते जाते हैं, हम लोग बहुत से हम देखते हैं, यहाँ कोई बाहर बोर्ड भी नहीं है जिस तरीके की जो जानकारी ले पाए। 24 नवंबर 1857 में हैवलॉक की दिलकुशा में पेचिस के कारण मौत हो गई, जिसके बाद उनको आलमबाग में दफनाया गया। मैंने 40 वर्षों तक अपने जीवन पर इतना शासन किया कि जब मृत्यु आएगी तो मैं बिना किसी डर के मर जाऊंगा। मैं उसका सामना कर सकता हूं। अपने जीवन को इस गौरव से जीने वाले ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक और जूनियर हैवलॉक ने 1857 की क्रांति में लखनऊ का मोर्चा संभाला था। हेनरी हैवलॉक जिसकी समाधि आलमबाग में है, सर बहुत लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में, आप कुछ बताएं। मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक, उन्होंने एंग्लो बर्मा, एंग्लो अफगान, एंग्लो सिख ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एंग्लो ईरान लड़ाई में 1856 के आसपास हेरात पर कब्जा होने के बाद भी हेनरी हैवलॉक का योगदान था। लेकिन उसी समय 1857 में जब हिंदुस्तान में विद्रोह हुआ, तब हेनरी हैवलॉक को बुलाया गया और कानपुर में, जहाँ से ब्रिटिश का कब्जा ख़त्म हो गया था, हेनरी हैवलॉक ने फिर से ब्रिटिश कब्जा स्थापित किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस समय रेजिडेंसी की थी। 1 जुलाई 1857 से रेजिडेंसी पर घेरा पड़ा हुआ था और उस रेजिडेंसी में अंग्रेज़ परिवार के लोग, सिपाही और तमाम लोग मौजूद थे। उनको छुड़ाने के लिए क्या किया जाए? तो 19 सितंबर को हेनरी हैवलॉक, जनरल आउटरैम, ये सारे लोग एक बड़ी सेना के साथ कानपुर से लखनऊ के लिए आए। 23 सितंबर को आलमबाग की लड़ाई हेनरी हैवलॉक ने जीती। 25 सितंबर को हेनरी हैवलॉक ने रेजिडेंसी पर वो पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद वहां से वो निकल नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी उनकी सेना मर चुकी थी, सेना में काफ़ी कमी हो गई थी। तब भी उन्होंने, हेनरी हैवलॉक ने उसके आसपास के काफ़ी क्षेत्रों को पर अपना कब्जा बनाया। सर लखनऊ में इनकी मौत कहाँ हुई थी? जी, हेनरी हैवलॉक ने रेजिडेंसी पर वो पहुंच गए थे 25 तारीख को, जैसा हमने बताया आपको पहले, 25 सितंबर को। लेकिन रेजिडेंसी से बाहर वो नहीं निकल पाए। दोबारा कैम्पबेल ने नवंबर में हमला किया और 19 नवंबर को कैम्पबेल की सेना रेजिडेंसी में पहुंच गई और रेजिडेंसी में फंसे हुए सारे लोगों को अपने सेना के साथ वो निकाल करके 22 नवंबर को दिलकुशा लाए। दिलकुशा में ही मेजर जनरल हैवलॉक की तबीयत खराब हुई और 24 नवंबर 1857 के दिन मेजर जनरल हैवलॉक की मृत्यु दिलकुशा में। सर हेनरी हैवलॉक की समाधि के बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी, हेनरी हैवलॉक की मृत्यु, जैसा अभी हमने आपको बताया,
दिलकुशा में हुई 24 नवंबर को, लेकिन दिलकुशा को भी अंग्रेजी सेना ने खाली कर दिया था और वो सारे लोग वापस आलमबाग कोठी में आ गए थे। आलमबाग कोठी के पास ही एक कच्ची समाधि सिंपल सी बनाई गई हैवलॉक के लिए, जिस पर सिर्फ एक क्रॉस लगा हुआ था, जैसा कि इस चित्र में आपको बहुत साफ दिख रहा है। बहुत बाद में चलकर उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोगों ने एक समाधि यहाँ बनाई, जिसमें एक मीनार ऐसा जो ओबेलिस्क आपको दिखता है, वो उनके परिवार के लोगों ने बनाया है। यहाँ हेनरी हैवलॉक के नश्वर अवशेषों को विश्राम दिया गया है। His ashes in a peaceful urn shall rest. His name, a great example stands, to show how strangely high endeavors may be blessed when pity and valor jointly go.